Hello everyone. Today we will study constructors in C++. Let's see what a constructor is. As the name suggests, a constructor constructs the value of variables of an object. क्या करता है constructor? It constructs का क्या मतलब है? It builds or it initializes, it constructs the values of an object. इस लाइन का क्या मतलब है? हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा int a इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वी हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल a और साथ के साथ हमने एक वैल्यू कंस्ट्रक्ट कर दी 5. दैट इज हमने a की वैल्यू 5 यहीं पर कंस्ट्रक्ट कर दी. तो int is our built-in data type. तो हमने क्या किया? एक वेरिएबल या इंटीजर टाइप का और उसको इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू 5. बट अगर सेम टास्क हम करना चाहते हैं इन C++ में तो कैसे होगा? इन C++ में हम यूज करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने क्लास बनाई ABC और उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया A और इस A की वैल्यू को हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं लाइक दिस. तो ये टास्क हम C++ में नहीं कर सकते. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो ऐसा क्या किया जाए? कौन सा मैकेनिज्म है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसके वेरिएबल्स खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाए. तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर का. कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर. A constructor is a special member function. A constructor is a special member function of a class. कंस्ट्रक्टर भी क्लास के फंक्शंस होते हैं बट दीज आर स्पेशल. व्हाई दीज आर स्पेशल? बिकॉज the name of a constructor is same as the class name. So constructor is a special member function of a class which are used to initialize the variables of an object. So this is the definition of the constructor. Constructors are special member functions of a class. And why do we use constructors? Because they are used to initialize or they are used to construct the values of variables of an object. Clear है यहाँ तक? Next point is why this is a special. जैसे कि मैंने बताया, these are special functions because their name are always same as the class name. For example, if we have a class ABC and we have to define a constructor inside this class, then the constructor name would be the same as the class name. No other name. आप कोई other name आप use नहीं कर सकते हो. Same name, आपको same name ही use करना है for the constructor. So this can be the point 1 of the function constructor definition. Constructor is a special member function of a class which are used to initialize the variables of an object. अब कंस्ट्रक्टर्स में आपके बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं. पॉइंट 2, कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड का क्या मतलब है? कॉल होना, खुद ब खुद कॉल हो जाना. तो कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड. कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड at the time of object creation. At the time of object creation.
दैट इज जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉल हो जाएंगे, हमें स्पेसिफिकली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है और ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं वो खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 3, कंस्ट्रक्टर आर always defined in public section of a class. Constructors are always defined in पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर्स आपके कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकते हैं, या बेटर प्रैक्टिस ये है कि कंस्ट्रक्टर्स को हम प्राइवेट ना रखें, कंस्ट्रक्टर्स को हम हमेशा पब्लिक ही रखते हैं, क्योंकि क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पब्लिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 वुड बी कंस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्टर never return any value. कंस्ट्रक्टर्स आर फंक्शन, जैसे फंक्शंस वैल्यूज रिटर्न करते हैं इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो वी यूज वॉइड बिफोर अ फंक्शन, बट कंस्ट्रक्टर्स नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। ये वॉइड भी रिटर्न नहीं करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जब भी हम डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर के नाम से पहले हमें कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करना है। 4th पॉइंट यही हमको समझा रहा है, कंस्ट्रक्टर्स नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंस्ट्रक्टर की ये डेफिनेशन आपको मेमोराइज करनी है। नेक्स्ट वी वुड बी स्टडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। तो फर्स्ट टाइप इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Next is types of constructor, and the first type is default constructor. Default constructor, the constructor which takes no argument. Any constructor with no argument, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो आर्ग्यूमेंट, इट एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर्स। लेट्स लुक एट द सिंटैक्स ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सपोज आई हैव अ क्लास A, B, C. Inside this class I have declared 2 variables A and B. Now there is no mechanism in C++ कि जिससे मैं यहीं पर A की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूं। There is no such mechanism. So I have to create a constructor to initialize the values of these 2 variables. Next I would be creating a constructor. As I have mentioned, constructor हमें पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन करना है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्शन के अंदर हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? कंस्ट्रक्टर नेम वुड बी द सेम एज द क्लास नेम। सो द कंस्ट्रक्टर नेम इज द ABC। कंस्ट्रक्टर क्योंकि एक फंक्शन है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, हम इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट, दिस इज द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में क्या करेगा? दिस कंस्ट्रक्टर वुड इनिशियलाइज दीज 2 वेरिएबल्स। सो यहाँ पे हमने A को इनिशियलाइज कराया विद द वैल्यू 5 एंड B को इनिशियलाइज करा दिया विद द वैल्यू 10। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास ABC का, A हमारा 5 से इनिशियलाइज हो जाएगा एंड B हमारा 10 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इट डज नॉट एक्सेप्ट और इट डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। ये फील्ड आपका एम्प्टी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स, कंस्ट्रक्टर विच एक्सेप्ट्स पैरामीटर्स। इसका भी एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट अस सपोज आई हैव क्रिएटेड अ क्लास ए बी सी। इनसाइड दिस क्लास आई हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल्स ए and B. Under the public section, कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे, हम कंस्ट्रक्टर नेम वुड बी द सेम, और इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनीशन ABC इज द कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्योंकि पैरामीटराइज्ड है तो हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास करेंगे। तो आई हैव पास्ड टू पैरामीटर इंट x एंड इंट y. These are the local variables. int x and int y are the local variables. इनका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक तक ही है। तो x and y का क्या रोल है यहाँ पे? x की वैल्यू को हम असाइन करेंगे a को, एंड y की वैल्यू को हम असाइन करेंगे b को। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर क्योंकि पैरामीटराइज्ड है तो ये वैल्यू आपसे मांगेगा, उस वक्त आप वैल्यूज प्रोवाइड कराओगे। तो जो वैल्यू आप x को प्रोवाइड कराओगे वो असाइन हो जाएगी a को, और जो आप y को प्रोवाइड कराओगे वो असाइन हो जाएगी b को। तो यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टर की डेफिनीशन खत्म हो गई है, क्लास की डेफिनीशन क्लोज हो चुकी है। क्लास का एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन फंक्शन के अंदर। क्लास इज ABC। इस ABC क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ सेमीकोलन। जैसे ही हम OBJ बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, तुरंत आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्टर इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो ये आपसे वैल्यूज मांगेगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पास करनी है। तो x की वैल्यू सपोज हमने पास की 10 और y की वैल्यू सपोज हमने पास की 20। तो जैसे ही 10 और 20 हम पास करेंगे 10 स्टोर हो जाएगा x में और x किसको असाइन हो जाएगा? a को। सिमिलरली 12 y में स्टोर हो जाएगा और y किसको असाइन हो जाएगा? b को। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस वक्त हमको पैरामीटर्स की वैल्यूज को पास करना है। So this was the parameterized constructor. Next would be copy constructor. Copy constructor is the last type of constructor. There are only three types of constructor: default constructor, parameterized constructor, and copy constructor. So last constructor is कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी का क्या काम होता है? डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना, सेम टू सेम कॉपी तैयार करना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को हम कॉपी करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में। कैसे कॉपी करेंगे? आप एक एग्जांपल देखो इसका। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। When an object initializes or constructs the value of another object, initializes or constructs the value of another object, then we use the concept of copy constructor. Copy constructor is when an object initializes or constructs the value of another object. Copy constructor भी हमारा एक टाइप से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही है, क्योंकि it takes an argument, it takes actually reference to an object of the same class as an argument. कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, एंड व्हाट दैट आर्ग्यूमेंट इज, दैट आर्ग्यूमेंट इज रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट
as reference to an object of the same class. Let's see the syntax of copy constructor. Suppose I have declared a class copycon. Inside this class I have declared two variables a and b. Now under the public section मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया and the constructor name would be the same as the class name. This is a normal constructor. It could be a default or parameterized constructor. I have taken a default constructor here. What this default constructor is doing, this would initialize the value of a and b with some default value. Here I have initialized a with 5 and b with 10. Now I have declared another function show. Now this what this show function would do, this would actually print the value of a and b on the screen. C out करा देंगे हम यहाँ पे C out a and C out b. Class definition is over here. Next, I would be creating an object of this class copycon inside the main function. So int main. Under the main function I would create an object of the copycon class C1. जैसे ही C1 को क्रिएट किया गया a और b की वैल्यूज कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं. नेक्स्ट आई वुड क्रिएट एंड अनदर ऑब्जेक्ट C2. तो मुझे क्या करना है, C2 के अंदर कॉपी करानी है C1 की वैल्यू. तो व्हाट वुड बी द सिंटैक्स, आई वुड पास दिस ऑब्जेक्ट हियर लाइक दिस. So what this line would do, it would assign the variables of C1 to the variables of C2. यानी कि C1 के जो variables हैं उनकी कॉपी कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, C2 के variables में भी स्टोर हो जाएगी. तो this is the syntax or the concept of copy constructor. Another line we could write like this too. copycon C3 एक हमने थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके अंदर भी हमने C1 की वैल्यूज को कॉपी करा दिया. नेक्स्ट हमने C1 से कॉल कर दिया शो फंक्शन को. तो शो फंक्शन क्या करेगा, a और b की वैल्यूज को प्रिंट करा देगा. नाउ C2 से आप शो को कॉल कर दो. C2 के अंदर C1 की वैल्यूज को कॉपी किया गया है, तो जब हम C2 से शो को कॉल करेंगे तो अगेन A और B की वैल्यूज प्रिंट होंगी. देन हम C3 से भी शो फंक्शन को कॉल कर देंगे. C3 के अंदर भी हमने C1 की कॉपीज को कॉपी किया है, तो C3 से जब हम शो को कॉल करेंगे तो A और B की वैल्यूज दोबारा से आपकी प्रिंट हो जाएंगी. तो दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो हमने इस लेक्चर में कंस्ट्रक्टर पढ़ा, उसकी डेफिनेशन एंड देन उसके टाइप्स. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्ट्रक्टर.